लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई और ये जानकारी सामने आने के बाद, क्योंकि उनके लोकगीत हर एक जो कि उनको काफ़ी पसंद करते हैं, और इसके अलावा छठ महापर्व का भी मौका है और छठ महापर्व में आप जहां निकलेंगे वहां पर आपको शारदा सिन्हा की आवाज़ आपके कानों में पड़ जाएगी। लेकिन लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, और क्योंकि कल से ही छठ की शुरुआत हुई है और छठ महापर्व के मौके पर ही छठ की आवाज़ कही जाने वाली शारदा सिन्हा, जो कि अब हमारे बीच नहीं रही हैं, उनको एम्स में भर्ती कराया था। अचानक उनकी तबीयत वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनको इसके बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर्स लगातार देखरेख उनकी कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका, क्योंकि सोमवार की शाम से ये खबरें सामने आने लगी थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और मंगलवार को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही खबर हालांकि देश भर में आई, शुभ चिंतकों को झकझोर के रख दिया। शारदा सिन्हा के गाए हुए छठ गीत अभी क्योंकि हर तरफ बज रहे हैं, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ शारदा सिन्हा की आवाज़ नजर आएगी, आवाज़ आपको सुनाई देगी। और क्योंकि इस महापर्व के बीच में जैसे ये खबरें सामने आई, तो जाहिर सी बात है उनके चाहने वालों में, उनके प्रशंसकों में एक मायूसी सी छा गई। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स में भर्ती वो थी, इलाज चल रहा था, आईसीयू में भर्ती कराया गया और उसके बाद तबीयत जैसे ही थोड़ी स्थिर हुई, प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट भी उनको कर दिया गया और उसके बाद परिवार के तमाम लोगों ने राहत की सांस भी ली थी। लगातार उनकी हेल्थ अपडेट पर नज़रें भी टिकी हुई थी, ना सिर्फ उनके परिवार वालों की बल्कि पूरे देश भर की नज़रें टिकी हुई थी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि बीच में उनके पुत्र ने जानकारी भी इसको लेकर दी थी। लगातार उनके जो बेटे हैं अंशुमन, वो उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट भी दे रहे थे। सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने इसको लेकर अपडेट भी दिया था। लेकिन कल जब ये खबर सामने आती है, प्रशंसकों में एक शोक की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि हर किसी को एक उम्मीद बन गई थी कि एक बार फिर से शारदा सिन्हा सेहतमंद होकर लौटेंगी, मौत से लड़कर वो लौटेंगी, मौत से जीतकर वो लौटेंगी। और ऐसे में ये उम्मीद उनके हर एक चाहने वाले परिवार वाले कर रहे थे। लेकिन शारदा सिन्हा जिंदगी की जंग कल हार गई और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। हालांकि सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। खास तौर पर छठ महापर्व पर उनके जो गाने गाए जाते थे, जो उनके गाने अभी भी हर कहीं आप जब निकलेंगे तो आपको वो गाने सुनने को मिलेंगे। हालांकि शारदा सिन्हा आज भी और आने वाले दिनों में भी अपने गीतों के जरिए सबके अंदर जीवित रहेंगी। और ख़ास तौर पर जब बिहार झारखंड में लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा हो, सिर्फ शारदा सिन्हा को लोग सुनना ऐसे में पसंद करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में उनके पति का भी निधन हो गया था। ब्रेन हेमरेज के चलते उनका निधन हुआ था और हाल ही में 54वीं सालगिरह भी उनके द्वारा मनाई गई थी। तभी से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया है। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा के निधन पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। इसके अलावा नीतीश कुमार, सीएम योगी ने भी शोक जताया है। तो शारदा सिन्हा चूंकि नहीं रही और ऐसे में हर कोई श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहा है और आपको हम ये तमाम एक्स पर पोस्ट भी दिखा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या इसके अलावा सीएम योगी हों। संगीत में अभूतपूर्व योगदान दिया, उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। साथ ही उनको अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा पटना में, चूंकि इलाज उनका दिल्ली एम्स में चल रहा था और ऐसे में ये जानकारी है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि रखने वाली शारदा सिन्हा अपनी मेहनत और संगीत के प्रति जो उनका जुनून था, उसको लेकर बड़े मंचों तक का सफर उन्होंने तय किया।
हालांकि उनके जो बेटे ने बीच बीच में उनके जो बेटे हैं वो अपडेट भी उनका दे रहे थे। दिल्ली एम्स से जो जानकारी मिली उसके अनुसार शारदा सिन्हा ने कल रात 9:20 पर अंतिम सांस ली, क्योंकि एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, फिर उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन तब भी जान नहीं बचाई जा सकी, वो हम सबको छोड़कर चली गई। कुछ दिन पहले उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये बताया था कि शारदा सिन्हा ठीक से बोल नहीं पा रही हैं, लोगों को पहचान तो रही हैं लेकिन बात करने में उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हम आपको एक्स पर पोस्ट दिखा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पीएम मोदी ने प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ। ओम शांति।